3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 1 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वो आप देख सकते हैं। तो क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो पता ही है स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में होता है। ये दोनों आंसर हो गया। 4 राइट एंगल स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, पहला पार्ट है इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम क्यों स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 4 साइड होता है। बिकॉज यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज a square is 4-sided. Because a square is 4-sided. 4 साइड फिगर होता है, इसमें 4 साइड ही तो होते हैं स्क्वायर में, इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एक ही प्रॉपर्टीज होता है क्योंकि उसमें 4 साइड होता है, इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बिकॉज a square is 4-sided. दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा पार्ट है कि हम उसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं स्क्वायर को? क्यों? क्योंकि उसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ये रीजन लिख देंगे। बिकॉज मतलब जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है ना वो लिख दो, क्योंकि स्क्वायर को तो हम सब कुछ बोल सकते हैं ना। स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था। रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? तो पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज है बस वो लिख दो और कुछ नहीं करना, क्योंकि पैरेललोग्राम का सारे प्रॉपर्टीज उसके अंदर है स्क्वायर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड तीसरा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच, बस ये लिखना। ये हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना, वही लिख दिया। इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। चलो दूसरा है इसमें सेकेंड के बाद थर्ड पार्ट में है कि हम उसको रोम्बस क्यों बोलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट में है अरोम्बस। तो रोम्बस क्यों बोलते हैं? स्क्वायर को रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस का जो भी प्रॉपर्टीज है ना बस वो लिख दो, फिर आंसर आ जाएगा। जो भी रोम्बस का प्रॉपर्टीज है वो बस हमें लिखना है। तो रोम्बस का क्या क्या है पहले हम वो लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तीसरा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ये तो चलो ऑल साइड्स आर इक्वल तो हमने कर ही दिया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोलते हैं। तो रोम्बस का जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो बस वो लिख देना है।
क्योंकि रोम्बस का सारे प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर होगा ही। तो क्या लिख दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब है कि हम स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं। रेक्टेंगल का जितने प्रॉपर्टीज है वो उसमें लिख दो। फोर्थ पार्ट में है कि हाउ, मतलब एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल, उसको रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं। तो रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, तो रेक्टेंगल का जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम लिख देंगे। तो रेक्टेंगल का पहला लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक तो ये, दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एंड तीसरा ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब रेक्टेंगल का जितने भी प्रॉपर्टीज है ना वो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोलते हैं। हमें इसमें क्या करना है, जो भी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है सिंपल वो लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। तो रेक्टेंगल का क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, लिखा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक तो पैरेललोग्राम में भी होता है, एक तो ये लिख दो पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल में भी होता है, ये भी लिख दो, तीसरा स्क्वायर में भी होता है, ये भी लिख दो, रोम्बस में भी होता है, तो ये भी, बस ये हो सकता है। दूसरा पार्ट है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, वो किस में होता है, तो ये तो दो में ही होता है, एक तो स्क्वायर में, स्क्वायर लिख दो, और दूसरा रोम्बस, दूसरा रोम्बस लिख दो। एंड थर्ड पार्ट में है कि जिसका डायगोनल इक्वल होता है, जिसमें वो एक रेक्टेंगल में भी होता है डायगोनल इक्वल और एक स्क्वायर में होता है, ये दो हो गए, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास रह गया क्वेश्चन 5 और 6, 2 क्वेश्चन रह गए, लास्ट वीडियो बनेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। ये समझ आ गया यहाँ तक। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।